हम क्या करते हैं, हम यदि हम कैमरे के सामने यदि आ गए तो हम डर जाते हैं, ठीक है। कोई टीचर आ गया तो हम डर जाते हैं, कोई मेहमान आ गया तो हम डर जाते हैं। ये डर, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। डर यानी क्या? डर, आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास सब कुछ है, आपने एक स्पीच को, एक भाषण को आपने 15 दिन याद किया, आपने घर में अच्छा बोला, दोस्तों के बीच में अच्छा बोला, आपने अपने लोगों के बीच में अच्छा बोला, दोस्तों के साथ में अच्छा बोला, लेकिन आप जैसे ही आपको समझ में आता है कि मैं स्टेज पे आ गया हूं, मेरे टीचर्स हैं, कुछ मंत्री हैं, मेरे कुछ डॉक्टर्स हैं, हमारे कुछ प्रमुख अतिथि हैं, मुझे सब मालूम है, लेकिन जैसे ही मेरे अंदर डर निर्माण होता है तो हम सब भूल जाते हैं। प्रैक्टिस की हमने 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, लेकिन फिर भी हम भूल गए। इसका कारण क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस को कैसे प्राप्त करना। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो आप इजीली आप कलेक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो आप हर जगह अपना कॉन्फिडेंस दिखाकर इंटरव्यू में पास हो सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस दिखाकर आपकी सरलता दिखा सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस दिखाकर आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। बात सही है? इसके पहले मैंने 2 लोगों को बुलाया, 2 लोगों में से एक ने बहुत अच्छा बोला, दूसरे को उससे अच्छा आता था, लेकिन वो सामने कैमरे को देखकर, प्रमुख अतिथि को देखकर, गेस्ट को देखकर, नहीं, I come here, I don't, तो वो घबरा गया। घबराने का कारण क्या है? घबराने का कारण है ओनली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपके अंदर पावर है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर ज्ञान है, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है कॉन्फिडेंस होना। अब हम कॉन्फिडेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस यानी क्या? कॉन्फिडेंस यानी होता है विश्वास, और ये विश्वास हमको कैसे मिलेगा? विश्वास का मतलब ये होता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होनी चाहिए, और विश्वास तब तक नहीं आएगा जब तक आप उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर आप मेहनत नहीं करोगे। यदि आप उस विषय पर या बहुत मेहनत करते हैं, यदि आप उस विषय को बार बार पढ़ते हैं, यदि आप उस विषय को बार बार ध्यान से देखते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बट यदि आप सीख रहे हैं, सीखने के बाद यदि आपने उसको पढ़ा नहीं, यदि आपने उसको देखा नहीं, यदि आपने उसके बारे में सोचा नहीं, यदि आपने उसकी रिवीजन नहीं किया, यदि आपने उसके बारे में यानी कॉन्फिडेंस प्राप्त नहीं किया, तो आपको वह बोलते वक्त, आपको इंटरव्यू देते वक्त, आपको स्पीच देते वक्त, आपको स्टेज पर आते वक्त आपको बहुत तकलीफ होगी, और आपको आने के बाद में भी नहीं आएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उसको बार बार पढ़ते हो। कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप एक चीज को बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर आप उसको करते हो, तो देन डेफिनेटली यू कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। बट इफ यू आर नॉट डूइंग अगेन एंड अगेन, इफ यू आर नॉट डूइंग द प्रैक्टिस, एंड इफ यू आर नॉट रीडिंग continuously, and if you are not doing again and again, then you cannot get the confidence. And if really you want to speak, you want to success in your career, and you want to pass in interview, then miss, practice is very important. Without practice no one can success, without practice no one can get the confidence, without practice no one can pass in interview. That's why I am telling you, miss, now I am telling you about don't have. अभी मैं आपको काय के बारे में बता रहा, don't have। पहले हमने देखा I have, देखा I don't have, देखा। अब हम डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। काय के बारे में बताएंगे? डिफरेंट सब्जेक्ट। तो डिफरेंट सब्जेक्ट, अब देखिए ध्यान देना, डिफरेंट सर चेंज कर सकते हैं आप।